नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एनआईओएस की एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं और एग्जामिनेशन बच्चों को बहुत सारा फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है कि उन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और उनका जो मोराल गिर रहा था उसको हम लोग उठा के एक लेवल पर लेके गए और वो बच्चे अच्छे से पेपर को टेकल कर रहे हैं। हमारा मकसद ही यही है कि आपका जो मोराल गिर रहा था उसे एक लेवल तक बना के रखो ताकि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओ। देखो, एक बार पास हो गए, रास्ता आपको मिल गया तो आपका फ्यूचर तय है। अगर एक बार गिर गए तो फिर आप उठ नहीं पाओगे। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए, 12th क्लास बायोलॉजी, इसका कोड है 314। इसमें जरा देखना, समझने की कोशिश करो क्या क्वेश्चन होगा और क्या बातें करने वाले हम लोग। जरा इसमें ठीक से समझने की कोशिश करो। अच्छा, इसमें 1 नंबर के MCQ 8 होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन 12 होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन 6 होंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन 4 होंगे। ठीक है, इस तरह ये 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 का प्रैक्टिकल होगा। अब यहाँ आ जाओ TMA का। अगर TMA यहाँ आता है, TMA देखो 2 रास्ते हैं। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो TMA आपका नहीं लगेगा, जो नॉर्मल एडमिशन से आए हैं उनका TMA लगेगा। TMA अगर काट दिया जाए इसमें से तो ये पेपर हार्डली 60 मार्क्स के आसपास रह जाता है। 60 में से पासिंग के लिए कितना चाहिए, 20, और आपको 20 से भी अब नीचे 18 के आसपास चाहिए। 17 भी होगा तो आप पास हो जाओगे, मेरी बात मान लो। और क्या इसमें पढ़ना चाहिए, अभी इमरजेंसी में क्या पढ़ना चाहिए, आप देखो दुनिया भर की चीजें मत पढ़ो। रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसको पकड़ लो। एक 22 नंबर का चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। एक मेरे को बात बताओ, रिप्रोडक्शन हेरिडिटी 22 नंबर का है और हमको 17-18 में पास होना है, तो क्यों ना हम ये चैप्टर पढ़ के पास हो जाए। तो जो लोगों को कुछ भी नहीं आता है बायो में, अभी जिनका एग्जाम है, वो एक उठाओ, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। ये 3-4 चैप्टर का एक ग्रुप है। ठीक है, मॉड्यूल है पूरा। ठीक है, 19 से लेकर 23 तक, 19, 20, 21, 22, 23, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। एक मॉड्यूल के अंदर ये सारे चैप्टर दिए गए, राइट। तो क्या पढ़ना, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ 12 नंबर का है। फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ये कितना 26 मार्क का है। देखा जाए तो ये बड़ा चैप्टर है, बट इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ये इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगला रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी 22 नंबर का है। देखिए, आपने साल भर पढ़ा होगा, वो भी काम आएगा। अभी और देखते क्या है। रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी 22 नंबर का है। इन्वायरमेंट एंड हेल्थ 13 मार्क्स का। इमर्जिंग एरिया इन बायोलॉजी, ठीक है, बायोटेक वगैरह के नए एरियाज इमर्ज हो रहे हैं, वो 7 मार्क्स का है। तो सबसे बड़ा मार्क्स देखा जाए तो फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल 26 मार्क का है। दूसरा रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी 22 नंबर का। आप मेरी सलाह मानो तो रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी के लिए जाओ, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टेड ही था। आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो सब पढ़ने के लिए थोड़ा इजी भी लगता है आपको, और आपको अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ इजी लगता है, तो थोड़ा लर्न करना आसान होता है। थोड़ा लगता है कि हम लोग अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इजी रहता है लर्न करना, समझना। ठीक है, अपने आप को को रिलेट करते हुए ऐसे चैप्टरों से, तो थोड़ा इजी रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं, एक नंबर के MCQ कितने मिलेंगे, 10। ठीक है भाई, एक्चुअली में 10 होता नहीं है, ये 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। पहले के पेपरों में 10 तक जा रहा था, अभी 8 हो गया। MCQ कितने हो गए, 8। उसके बाद 9 से लेकर के उसके बाद 21 तक, बल्कि 20 तक, 9 से लेकर 20 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद 21 से लेकर के 26 तक 4 मार्क्स के, 27 से 30 तक 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। 6 मार्क के 4 क्वेश्चन है, बताओ जरा। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हमने करने का है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर करने का। रिप्रोडक्शन वाले बायोलॉजी के 2 बुक्स है, बायो 1, बायो 2। तो बायो 2 जो है उसमें आपको मिलेगा, उसमें लास्ट वाला उस मॉड्यूल में एक चीज ध्यान रखना, जेनेटिक्स एंड सोसाइटी है, उसको नहीं करना है, क्योंकि वो TMA का पार्ट है। जिसमें PE लिखा है उसी में जाना है, पब्लिक एग्जाम वाले में जाना है, राइट। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का जो मॉड्यूल है वो पूरा पढ़ेंगे। उस मॉड्यूल में क्या क्या है, रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है। जरा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जरा यहाँ बात करते हैं रिप्रोडक्शन है क्या चीज। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, क्या है, वन जनरेशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म राइज टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन अगले जनरेशन को लेके आती है, इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस जो प्रोड्यूस करता है एक अपना ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है अपने ओन काइंड का ही प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग करेगा, गोरिल्ला हो तो गोरिल्ला ही करेगा, अगर कॉकरोच है तो कॉकरोच ही करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद सेक्सुअल असेक्सुअल के बीच में रिप्रोडक्शन डिफ्रेंशिएट करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। देखो, 2 तरह का होता है, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ्स होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होते हैं। और सेक्सुअल में क्या होता है, कोई भी मेल हो फीमेल हो, किसी भी एक इंडिविजुअल से हो सकता है।
सेक्सुअल में क्या होता है, दोनों का होना जरूरी है, मेल सेक्स फीमेल सेक्स दोनों ही होना जरूरी है, तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। प्लांट ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना है नहीं ज्यादा। समझ रहे बात को? जैसे प्लांट के लीफ से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है, तो उसके टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में आता है। स्टेम से प्रोड्यूस करते हैं, लीफ से प्रोड्यूस कर लेते हो, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे प्रोड्यूस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब जेम्यूल्स फॉर्मेशन एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल जेम्यूल फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, हम लोग इस पर बात करेंगे। डिस्क्राइब द ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा पार्ट है, ये भी पढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन का मेल फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद उनके एक एक पार्ट के फंक्शंस लिखो, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आ जाएगा। पहले एक डायग्राम पूरा फुल बॉडी का आना चाहिए, फिर हर एक ऑर्गन का नाम लिखो, हर एक ऑर्गन का फंक्शन लिखो, इसी से पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है आपका। मेल का भी ऐसे करेंगे, फीमेल का भी ऐसे करेंगे, हम लोग बात करेंगे आगे। ड्रा द लेबर डायग्राम ऑफ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी पूछा गया। और ध्यान रखना ये चैप्टर ही आपको 22 नंबर देगा, और हमको पास होने के लिए कितना चाहिए, 17 भी रहेगा तो पास हो जाओगे, और आपको 22 दे रहा है, इसका मतलब सफिशियंट है। ये चैप्टर आपको पास करा सकता है, ऐसा है नहीं कि बायो आपने साल भर पढ़ा नहीं, पढ़ा है, 2-4 क्वेश्चन दाएं बाएं से भी करोगे। ये जो कुछ नहीं किया अभी तक, ये चैप्टर इनको पकड़ो इस मॉड्यूल को, इस मॉड्यूल में 4 या 5 चैप्टर हैं, इनको कर डालो, आप पास हो जाओगे, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एम्ब्रियो एंड मदर, मदर और एम्ब्रियो के बीच में क्या होता है, प्लेसेंटल वॉल होती है, प्लेसेंटल वॉल के साथ कनेक्ट होता है, और उस कनेक्ट से क्या होता है, सारा ट्रांसफर किया जाता है फूड को, इसको बात करेंगे हम लोग। एक्सप्लेन लैक्टेशन, फीमेल में लैक्टेशन की प्रोसेस होती है, वो हम लोग आगे करेंगे। एक्सप्लेन हाउ ट्विंस आर प्रोड्यूस, ट्विंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। हाईलाइट रिसेंट एडवांसेस इन द एरिया ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा, हाईलाइट करना रिसेंट एडवांसेस, नए नए चीज रिप्रोडक्शन में क्या आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, टेक्निक्स क्या आ रही है, सब बात करेंगे। डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको डिफाइन करना है। लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ द एनॉर्मस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये आज की तारीख में एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, दोनों ही है। एक्सप्लेन द नीड फॉर द कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए क्या क्या नीड चाहिए। लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ द कंट्रसेप्शन फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो ये सारा चीज हम बात करेंगे, पूरी इस चैप्टर को हम पढ़ाने वाले, आपको बहुत ठीक से समझाने वाले। क्यों, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो पास हो जाएंगे, ये चैप्टर ही हम उनको रटा देंगे कम से कम, ठीक है। साइंस में आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ये सब हमारे अपने जोन में आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बैठ के पूरी पीएमटी की तैयारी कराते हैं, आईआईटी की तैयारी कराते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे सब्जेक्ट को घोल के पी रखा हम लोगों ने, तो ये हम लोग इन सब्जेक्टों के साथ रोज करते हैं, राइट। एक पूरी 2-3 बैचेस बना के बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके साथ पूरी तैयारी करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे उनको लेकर बैठती है, पूरी टीम हमारा काम करती है पढ़ाने के लिए उसको। तो हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक से बात करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी जो अनदर सब्जेक्ट्स है उनमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपने ओपिनियंस रखते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इंडिविजुअली बहुत काफ़ी आपके लिए। हाँ, तो हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन पर, इसमें एक चैप्टर की सारी टॉपिक हमने आपको बता दी। अब हम लोग बात करते हैं आज सैंपल पेपर पर। सैंपल पेपर में क्या क्वेश्चन है, सैंपल पेपर पीछे चलेगा, राइट। सैंपल पेपर पर क्यों बात करना है, क्योंकि एक पूरा पेपर का मॉड्यूल बन जाता है। जरा देखना इसमें क्या 1 to 8 एक नंबर का एमसीक्यू है। जरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली किंगडम विच इंक्लूड द वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म विदाउट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसके बावजूद भी चल रहा है, किंगडम है। एक ऐसा कोई किंगडम बताओ। देखो प्लांट में एनिमल, जब ये सब हम बात करते हैं तो बहुत सारी जो हायरार्की पर जब जाते हैं तो उसमें एक पूरी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। जब उसको क्लासिफिकेशन करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो पूरा उसमें पूरा ऑर्डर लिखना पड़ता है हमको। तो इसके किंगडम में क्या कहानी है, कौन सा ऐसा किंगडम है जो विदाउट न्यूक्लियस डिफाइंड वाला है, राइट। तो उसमें कौन सा है, मोनेरा। कौन सा, बैक्टीरिया का है नहीं, प्रोक्टिस्टा का है नहीं, उसके बाद प्रोकैरियोट का है नहीं, मोनेरा का है। किसका, मोनेरा का, नॉट वेल डिफाइंड है, राइट। अगला द फ्रेश वाटर फिश आर द एमोनेटिकली सो रिमूवल ऑफ द यूरिन रिक्वायर्स। अब जब यूरिन इनको रिमूवल करना है तो ये कैसे इस तरह के बिहेव करते हैं, फ्रेश वाटर फिश कैसे ये यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं या बाहर निकालते हैं। तो इसकी प्रोसेस के लिए क्या इसमें करेंगे, क्या इसका ऑप्शन है 1 to 4 तक आपको ऑप्शन दिया, आपको चूज करना है। इसमें होता है लॉट्स ऑफ वाटर के थ्रू ये दे निकाल देते हैं, ठीक है। द फाइलम विच ह्यूमंस शेयर विद द कंगरू, बैट्स एंड टाइगर्स, ये कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम विच। देखो
किंगडम लिखते हो, एनिमल सारे किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, प्लांट किस में आते हैं, प्लांटी में आते हैं। तो एक तो किंगडम होता है, उसके बाद जीनस होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती है। तो दूसरा इसमें क्या है, फाइलम विच, जिसमें कि ये कंगरू वगैरह आते हैं। ये कौन से में आते हैं बताओ, इसमें कार्डेटा में, जिनका देखो बैकबोन जिनका होता है वो कार्डेट्स होते हैं। जिनके पास नोटो कार्ड होता है या बैकबोन होता है उनको कार्डेट में काउंट करते हैं। अब वो आगे चल के वर्टिब्रेट है, सिफाइलोकार्डेटा, हीमोकार्डेटा, वो अलग डिफाइन किया जाएगा। मगर सीधी सीधी बात, बैकबोन हम लोग के बैकबोन है, राइट। तो हम लोग कार्डेट्स में आते हैं, किस में आते हैं, कार्डेट में। इस तरह के क्वेश्चन को अगर याद भी नहीं है तो दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल सकता है। आगे एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया, ये सब क्वेश्चन है। व्हाट इज द जम्यूल, जम्यूल हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स में बहुत प्रॉब्लम हुई थी गवर्नमेंट को लेकर के, राइट, इस पर बात करेंगे। अ मेल इन्फेंट विच इज बॉर्न इन द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के साथ है, इन्फेंट, ये सब इस तरह की बहुत सारी चीज आती है। वाज प्रोनाउंस टू बी, ठीक है, ये सारी बातें हो रही है। 8 है फिल इन द ब्लैंक इन द पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल पे क्वेश्चन है, उसमें फिल इन द ब्लैंक के नाम पर एक एमसीक्यू है। लिस्ट 4 प्रोसेस एसोसिएटेड विद द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल हम लोग पढ़ के देखेंगे क्या है। स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। ये सब हम समझा देंगे, इजीली चलते चलते भी आपको समझा देंगे। ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन समझा देंगे। कंपेयर नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच विद ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के साथ कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को आपको क्या करना, डिफरेंशिएट करना है, राइट। व्हाट हैपेंड विद द ग्राफिन फॉलिकल विद द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। ये मेल के अंदर होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं, ये प्लेसेंटा से रिलेटेड है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो मैचुरेशन, एम्ब्रियो का बनना, उसके बाद एमसी साइकिल के साथ अटैच किया जाता है, ये फीमेल का, ये हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल। पॉलीएम्ब्रियनी इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन है, स्टेट 2 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन द इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस पर बात करेंगे। व्हाट इज द मीन्ड बाय द सेल्फ मेडिकेटेड, ठीक है, रिस्पॉन्स। उसके बाद थैलेसीमिया के क्वेश्चन है। अ सन एंड डॉटर हैविंग द कलर ब्लाइंडनेस, इसका एक जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन है। आफ्टर ए मेजर सर्जरी ए मैन वाज एडवाइज टू इंक्लूड द मोर देन द प्रोटीन एंड आयरन इन द डाइट। ये रीजन देना। ऑब्वियसली सर्जरी के बाद बहुत सारा लॉस होता है तो उसमें मस्कुलर लॉस है, बॉडी का बहुत सारा, मतलब बेजब चंद क्लास है। और दूसरी बार रिकवरी होने के लिए जितने भी नए मसल्स बनेगा, सेल बनेगा, टिश्यूज बनेगा, उनके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, क्योंकि मेडअप बाय द प्रोटीन, तो प्रोटीन तो चाहिए। और ब्लड सर्कुलर बहुत सारा लॉस ऑफ ब्लड है, तो उसके लिए हीमोग्लोबिन का लॉस है, तो हीमोग्लोबिन कैसे फिल होगा, आयरन के साथ फिल होगा, वो बात की जाएगी। वाई द बायोगैस कंसिडर्ड एज द बेटर फ्यूल ऑप्शन इन द फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये भी बात करेंगे। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द प्रेजेंट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस हार्ब विच इज द मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ये सारे क्वेश्चन है। स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जेनेटिक्स में समझ में आ रही बात, ये हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल विद द हेल्प ऑफ पुनीत स्क्वायर। पुनीत स्क्वायर में क्या करते हैं, 2 जनरेशन का जब हम क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन F2 जनरेशन जब लेके आते हैं, तो उस समय देखते हैं कि हमारी जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर है वो कैसे लीड कर रही है अगले जनरेशन में, तो उसका हम लोग निकालते हैं, रेशियोज निकालते आके, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे। द डायग्राम शो द वेरियस पाथवे द वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट का जो पाथवे है वो हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ मसल्स कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स कॉज द लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए कैसे कॉन्ट्रैक्शन और फिर ऐसे, तो जो वो सारे एनिमल जो रेंग रेंग के चलते हैं उस तरह के एनिमल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन वाज फॉलिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द रेनिन एंड अनदर चीज का रोल से यहाँ एक्सप्लेन आपको करना है, एक्सप्लेन करना है। पार्ट और भी क्वेश्चन है, ये सारा देखना है। 26 क्वेश्चन देख, 26 है, योर फ्रेंड इंसिस्ट to the roundworm, earthworm too similar to be placed the separate phyla। देखो अलग अलग फाइला में सबको डिफाइन किया गया क्लासिफिकेशन के दौरान। राउंड वॉर्म है तो उसको कहाँ रखने का है, अगर उसको दूसरी तरह का वॉर्म है तो उनको कहाँ रखने का। जब आप करते हो पोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, स्केलमेंथ, हेलमेंथ, प्लेटी हेलमेंथ, कार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, ये सब कार्डेटा, वर्टिब्रेट तक अब चले जाते हो, तो ये जो आप डिफ्रेंशिएट करते जाते हो किसके बिहाफ पर, कुछ तो होगा बिहाफ, तो उसी बिहाफ में से ये सब आता है कि किस वॉर्म को कहाँ रखना, किस एनिमल को किस में रखना है। एनिमल किंगडम है, नो प्रॉब्लम। प्लांट है तो प्लांट में आप क्या करते हो, प्लांट में आप जाते हो एल्गी, बैक्टीरिया के बाद एल्गी आता है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उस तरह के क्लासिफिकेशन में आप चले जाते हो। उनको किसको कहाँ रखना, कौन से प्लांट को कैसे रखना, किस प्रॉपर्टी की भी आप रखना, वो एक सेपरेट होता है। हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। कम से कम 3 वीडियो बायो के आएंगे और बायो में इतना कर देंगे कि आप पास हो जाओगे, कोई भी इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो जो अपने सब्जेक्ट का ऑरा है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इन द सेंस दिन भर यही काम कर रहे हैं, तो हम लोग इनको बैठा के पीएमटी को पूरी प्रिपरेशन कराते हैं।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, गैसेस कॉजेज द एसिड, ये सब हम लोग बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एंड इस तरह की चीजें। स्टेट द साइलेंट पॉइंट्स ऑफ द डार्विन थियरी, आपको पता है कि डार्विन का नेचुरल थियरी था, राइट, और भी थियरीज थे, वो सब बात करेंगे। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, गिव द जनरलाइज्ड बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब द केल्विन साइकिल ऑफ द 4 स्टेप्स, 4 स्टेप में केल्विन साइकिल को डिफाइन करो, एक्सप्रेस द केल्विन साइकिल इन द डायग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे। एक बात तो हमको क्लियर हो गई कि हम अगर रिप्रोडक्शन वाला पढ़ ले, रिप्रोडक्शन में 4-5 चैप्टर है, ये 22 मार्क्स हमको मिल सकता है, तो क्यों ना हम रिप्रोडक्शन को ही पढ़ ले, और बाकी एक आध चीजें पढ़ ले जो जनरलाइज है, तो उसमें से 5-7 नंबर का निकल जाए, और एक मोटा मोटा क्वेश्चन जो साल भर का पढ़ा उससे भी कुछ क्वेश्चन निकाल ही लेंगे, तो एक रफ आइडिया के तौर पर इस तरह की चीज मॉड्यूल को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ये सब दे देंगे। अभी हम इसमें कुछ चीजें आपको डाल रहे हैं पीछे से, बैक साइड से, ठीक है, और उस पर भी हम डिबेट करेंगे, एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें हमको टाइम मिलेगा। देखो उधर बहुत अर्जेंसी थी, बहुत सारे पेपर थे करंटली, अब कल की तारीख में पेपर, आज की तारीख में पेपर है, तो हमारे लिए मजबूरी थी, जल्दी जल्दी आपको करके देना था। बहुत सारे वीडियो, जिन पेपरों में टाइम है उन पर हम भी बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल वाले तो एंजॉय करो, ये भी वीडियो और आगे भी बहुत सारे वीडियोज आते रहेंगे, आपके लिए इतना हो जाएगा कि ये मटेरियल ही पढ़ के आप पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी ला लोगे। चलो, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, एक वीडियो अलग से आएगा आपके क्वेश्चन, सवाल और जवाब का, राइट, वो भी हम देंगे। मगर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सेंटर पर जब पेपर देने जा रहे हो तो अपने फ्रेंड को सजेस्ट करो कि इन वीडियो प्लेटफॉर्म पर आओ, इनको सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ो। ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, राइट, आप हमारे बदले आप रिक्वेस्ट करो उधर से, और जिन लोगों ने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करो, लाइक करना सीखो। थैंक यू सो मच।